नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पहले तो चीन का नाम ही नहीं लेते थे, लेकिन अब इस लिस्ट में अडानी का नाम भी आ गया है। ये वो नाम है जिनका जिक्र गलती से भी जुबां पर नहीं लाते मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ शब्दों को तो पाप ही समझ लिया, जैसे महंगाई, जैसे बेरोजगारी, जैसे बदहाली, जैसे काला धन, जैसे लाल लाल आंख, जैसे रुपए का गिरना, वगैरह वगैरह। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलती से भी इन लफ्जों को अपनी मधुर आवाज की जुम्बिश नहीं दी। इतने सवाल उठे हैं अडानी पर, पूरा विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है। दुनिया की तमाम कंपनियों ने जांच शुरू कर दी है। कई वैश्विक बाजारों ने उसके शेयरों का कारोबार रोक दिया। काले धन की हेराफेरी से शेयरों के भाव बढ़ाने के आरोप लगे अडानी पर। राहुल गांधी ने अडानी के जहाज में घूमते नरेंद्र मोदी के पोस्टर संसद में लहरा दिए। लेकिन क्या मजाल कि मोदी की जुबान पर अडानी का अ भी आ जाए। तो क्या मोदी अडानी से डरते हैं या फिर अडानी मोदी से बड़े हो गए हैं, जिन्हें बचाना प्रधानमंत्री की मजबूरी है? क्या वाकई किसी देश के प्रधानमंत्री को किसी कारोबारी का नाम लेते हुए इतना डरना चाहिए कि उसे कोई आवाज ही सुनाई न दे? मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण आप जानते हैं। देखिए कि 8 फरवरी दिन बुधवार को विपक्ष को बेसब्री से इंतजार था। वजह थी पीएम मोदी का संसद में प्रकट होना। और जब 3 बजे के बाद पीएम संसद में अवतरित हुए तो बीजेपी सांसदों ने जय श्री राम के ऐसे नारे लगाए जैसे देश के पीएम नहीं, भगवान राम संसद में आ गए हो। खैर, इसमें कुछ नया नहीं है। मोदी को खुद यह बहुत पसंद है कि उनकी एंट्री नाटकीय तरीके से होनी चाहिए, चाहे वो संसद हो या कोई सभा। विपक्ष को इसलिए भी इंतजार था कि उसने बहुत सारे सवाल उठाए थे, और वो सवाल केवल विपक्ष के नहीं थे, देश की जनता के थे। अगर अडानी को छोड़ भी दे तो बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। जैसे आटा 1 साल में 40% से ज्यादा महंगा हो गया, बेरोजगारी 10% को पार कर गई है और लोगों के पास काम नहीं है। मोदी संसद में आए थे कि आज तो जैसे विपक्ष की बोलती ही बंद कर देंगे, चुन चुन कर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, बताएंगे कि अडानी से उनका याराना क्या कहलाता है, बोलेंगे कि जेपीसी जांच तो ये लो, हमें किस बात का डर है, महंगाई अभी छू मंतर कर देंगे, बोलेंगे कि कल से नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर छापने के लिए सरकार प्रिंटिंग प्रेस लगाने जा रही है अलग से। लेकिन असल में हुआ क्या, वो हम आपको बताते हैं। पीएम ने संसद में दोपहर 3:53 पर बोलना शुरू किया और करीब 1.25 घंटे तक वो बोलते रहे। और भाषण क्या था? लफ्फाजियों की मनोहर पोथी। इस पूरे भाषण में न तो विपक्ष के सवालों का जवाब था, न महंगाई पर पीएम ने एक शब्द कहा, न बेरोजगारी पर कोई बात की, और तो और जिस मुद्दे पर अभी देश भर में हंगामा मचा हुआ है, विपक्ष संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह सरकार को घेर रहा है, उस अडानी के मुद्दे पर पीएम ने चूं तक नहीं की। ऐसे चुप्पी साध ली जैसे देश में कुछ हुआ ही नहीं, जैसे इस मामले में मोदी कुछ जानते ही नहीं हो। और जब अडानी का ही जिक्र नहीं किया तो जेपीसी जांच पर कुछ बोलने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी हर बार की तरह हुजूर आला आए, अपनी बात कही, खुद ही अपनी तारीफ में कसीदे पढ़े और फिर चलते बने। विपक्ष जनता के मुद्दों पर प्रधानमंत्री के जवाब का इंतजार करता रहा और मोदी बोलकर बैठ भी गए। इससे विपक्ष का यह आरोप और खास तौर पर राहुल गांधी का दावा सही साबित होता लगता है कि पीएम महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपने अरबपति कारोबारियों के मुद्दों पर चर्चा से भागते हैं। उनके पास हमारे सवालों का जवाब है ही नहीं। पीएम ने महंगाई, बेरोजगारी, देश की गिरती अर्थव्यवस्था जैसे तमाम गंभीर मुद्दों पर एक शब्द नहीं कहा। वो 9 साल से यूपीए सरकार की नाकामियां गिनाते जा रहे हैं। क्या वादा करके आए थे, देश को क्या बना दिया और देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, इस पर बोलने में भी वो कांप उठते हैं। सर, एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने, और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहां कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं। देखिए कि देश में अडानी का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, अडानी और सरकार की मिलीभगत का आरोप लगा रहा है।
जेपीसी जांच की मांग कर रहा है, तो पीएम मोदी ने इस घोटाले पर पर्दा डालने के लिए यूपीए सरकार के दौरान सामने आए मामलों का जिक्र कर दिया। कहा कि यूपीए के 10 साल में सबसे ज्यादा घोटाले हुए। यानी पीएम कहना क्या चाहते हैं कि यूपीए सरकार में 10 घोटाले हुए तो अडानी का सारा किया धरा माफ हो जाएगा। बेरोजगारी से नौजवानों की कमर तोड़ देना हमारा हक है, फसलों की कीमत मांगते किसानों की कमर तोड़ देना हमारा हक है, महंगाई से मिडिल क्लास की कमर तोड़ देना हमारा हक है। मतलब अपनी कमियों को छुपाने के लिए किसी दूसरे की खामियों को जोर शोर से उठाओ, बस हो गया काम। मोदी और बीजेपी की यह रणनीति अब ऊब और घुटन पैदा करती है। 7 फरवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने भाषण से तहलका मचा दिया था। राहुल गांधी ने 7 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और बिजनेसमैन गौतम अडानी के रिश्ते पर सवाल किया था। उन्होंने पूछा था कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। राहुल ने कहा था कि 2014 में एक जादू शुरू हुआ और अडानी अमीरों की लिस्ट में 609वें नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए। राहुल ने पीएम से पूछा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लिखा कि देश के बाहर अडानी जी की शेल कंपनियां हैं। सरकार बताए ये कंपनियां किसकी हैं, शेल कंपनियों से आ रहा पैसा किसका है। प्रधानमंत्री जी, आपके फॉरेन ट्रिप्स पर अडानी जी कितनी बार साथ गए, कितनी बार आपकी विदेश यात्राओं में अडानी जी ने आपसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री जी के विदेश दौरों के बाद उस देश में अडानी जी कितनी बार गए, अडानी जी ने कितने पैसे भाजपा को दिए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में अडानी जी ने कितने रुपए लगाए हैं। राहुल के इन सवालों पर बीजेपी सांसदों को मिर्ची लग गई थी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी ही लिख मारी। इसके बाद राहुल की स्पीच को सदन के रिकॉर्ड से ही हटा दिया गया। फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि पीएम सदन में विपक्ष और खासकर राहुल गांधी के सवालों का जवाब देंगे और कायदे से देंगे। वो बताएंगे कि भूख सूचकांक में देश 107वें नंबर पर क्यों गिर गया, मानव विकास सूचकांक में 132वें नंबर पर हम कैसे गिर गए, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में 135वें नंबर पर क्यों गिर गए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हम 150वें नंबर पर कैसे गिरे, सतत विकास सूचकांक में 121वें नंबर पर क्यों गिरा भारत, वैश्विक शांति सूचकांक में 135वें नंबर पर हम क्यों हैं, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में देश 68वें नंबर पर क्यों गिरा। लेकिन हमेशा की तरह मोदी के पास इनमें से किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। क्यों नहीं था, ये हम नहीं जानते कि आप नहीं जानते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।